अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। बिटकॉइन ने 22,000 को ब्रेक किया, अब आगे क्या हो सकता है ये डिस्कस करेंगे। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्ट कॉइन्स में आज जो पंप देखने को मिला है, क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑल्ट कॉइन्स में कहीं वो हम मिस तो नहीं कर रहे। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा इथेरियम की एक न्यूज़ जिसकी वजह से इथेरियम ने पंप किया। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन को। बिटकॉइन ने 22,000 को ब्रेक किया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बिटकॉइन जब भी 22,000 को ब्रेक करेगा तो उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स में हमें मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ग्रीडी नहीं होना, यहाँ पर कोई ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। फोमो में नहीं आना, क्योंकि फोमो में जब आप आएंगे तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। पहले आप कंफर्म करें कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, बिटकॉइन अगर 22,000 को ब्रेक करता है या 18,000 को ब्रेक करता है, विदाउट कंफर्मेशन कोई आपने ट्रेड नहीं लेनी। फ्यूचर में ट्रेड करनी है तब भी आपने नहीं लेनी, अगर स्पॉट में आपने ट्रेड करनी है तब भी नहीं लेनी। अभी 22,000 को ब्रेक किया है तो कंफर्मेशन हम करेंगे 3-4 दिन। अगर 22,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर वहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगी और ऑल्ट कॉइन भी मजीद मूव कर सकते हैं। अगर ऑल्ट कॉइन की हम बात करें तो इथेरियम ने 26% या 30% का पंप किया, मैटिक ने 50% का किया। यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स फोमो में आ जाते हैं और वो ओवर एक्साइटेड या ओवर ग्रेडीनेस की वजह से एंट्रीज ले लेते हैं और जब मार्केट वापस आती है तो वो एक बड़े लॉस में होते हैं। तो आप लोगों ने जब तक कंफर्मेशन नहीं होती उस टाइम तक कोई एंट्री नहीं लेनी। अपॉर्चुनिटीज बार बार हमें मिलती रहेगी। अगर हम मैटिक की बात करें कि मैटिक ने 50% का हमें पंप दिया, अगर हम कंफर्मेशन के साथ मैटिक में जाते हैं तो वहां पर हमारा रिस्क कम होगा। अगर हम $1 से ऊपर भी मैटिक में एंट्री लेंगे तो तब भी हम प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क कम होगा और प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह हम अगर एडीआई की बात करें, एक्सआरपी की बात करें, तो आप लोगों ने कंफर्मेशन तक वेट करना है। जब तक मार्केट के सेंटिमेंट चेंज नहीं होते आपने कोई ऐसी एंट्री नहीं लेनी। बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में 30% हमें पंप देखने को मिला और उसका रीज़न क्या था? रीज़न एक छोटी सी न्यूज़ थी, क्योंकि इथेरियम काफ़ी टाइम से कह रहा है कि वो अपडेट लेके आएंगे, जो स्केलेबिलिटी का इशू है वो सॉल्व करेंगे। जैसे अभी इथेरियम पर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी या तो फीस भी ज़्यादा होती है और ट्रांजैक्शन टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही कल या परसों अनाउंसमेंट की तो उसकी वजह से हमें इथेरियम में पंप देखने को मिला। लेकिन अभी ये देखना है कि क्या सितंबर में ये अपडेट करेंगे, जिस तरह लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि वो 2022 जून जुलाई में अपडेट कर देंगे। अभी तक उसको अपडेट नहीं किया। अभी देखना ये है कि अगर वो सितंबर में अपडेट लेके आते हैं, अगर वो इसमें सक्सेस होते हैं तो ये इथेरियम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इथेरियम की प्राइस काफ़ी अच्छी जा सकती है। इथेरियम की प्राइस फिर हम अगर 10,000 के आसपास देखें तो हमारे लिए कोई वो नई बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इथेरियम के ऊपर काफ़ी मैंने डिस्कशन की है कि इथेरियम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ओपन सी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला टोकन है। तो जैसे जैसे NFT का सीज़न आएगा, NFT की बात होगी, ओपन सी की बात होगी, ओपन सी पर वॉल्यूम बढ़ेगा। इथेरियम अपने फेवरेट लिस्ट में हमेशा रखे, क्योंकि इथेरियम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इस दफ़ा पास होते हैं इस अपडेट को लेके, या इस अपडेट को ये लेके आते हैं 5-6 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो इथेरियम काफ़ी अच्छा पंप हो सकता है। ये आज की हमारी वीडियो, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रेटेजीज ट्रेडिंग की कि डेली आप किस तरह ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, कौन से ट्रिक्स है या कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिसको यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो मुझे फीडबैक मिलता है, न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो विदाउट लर्निंग ट्रेड्स लगाते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, कोई टीपी नहीं होता, कोई गोल नहीं है, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस होता है। वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम चैनल, VIP चैनल, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और आप बन जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा, और वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।